पहले सिर्फ 20 रुपया, ड्यूरिंग कोरोना या उसके कोरोना के बाद हमको 100 रुपया करना पड़ा। लेकिन उसमें अभी भी जो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बच्चा लोग टॉफी खाए, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको अच्छा से उंगली देके कुल्ला करें, जो अब हम लोग बैड मैनर मान रहे हैं। इवन हम लोग के बच्चा को जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है वो उंगली देके कुल्ला नहीं करेगा। अदरवाइज आप कभी भी टूथपेस्ट डालें, आप बगैर अपने डेंटिस्ट से सलाह है या बर्गर है या मीठा चीज़ है या मीठा, वो नहीं होता था। और सेकेंडरी वही जो बताया हमको कि कुल्ला करना उंगली देके। हॉस्पिटल में दांत संबंधित हर एक चीज़ों का सबसे अत्याधुनिक तरह से इलाज होता है। मेरा हॉस्पिटल फेमस इस कारण से है कि यहाँ पे बहुत ही कम है। पहले जब हम शुरू किए थे 95 में तो सिर्फ 5 रुपया लगता था आपको डॉक्टर से दिखाने के लिए, और जो भी हम चार्ज करते थे वो गवर्नमेंट रेट में ही करते थे। आज भी मेरे यहाँ पे जो भी चार्ज है किसी भी डॉक्टर का फी 500-400 होगा। कोरोना के पहले मेरा फीस था सिर्फ 20 रुपया, ड्यूरिंग कोरोना या उसके कोरोना के बाद हमको 100 रुपया करना पड़ा। लेकिन उसमें अभी भी जो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आपको अभी भी बहुत कम चार्ज में दे रहे हैं। और अभी हमको लगता है 95 से हम लोग हैं यहाँ पे, और पूरे बिहार में 10 ब्रांच हमारा है सब जगह। दांत संबंधित जो भी बीमारी, आपको दांत फिक्स बनवाना हो, दांत बाहर निकला हो, क्लिप लगा के ठीक कराना हो, कोई भी दांत का मुंह का कैंसर है उसका डायग्नोसिस कराना हो, हर तरह का जो भी है वो अत्याधुनिक रूप से हम लोग इलाज करते हैं। आज सर बुद्धा डेंटल हॉस्पिटल एक नामी ग्राम हॉस्पिटल नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है सर, ये बताइए सर कि क्या इस तरह का क्लिनिक इस तरह का हॉस्पिटल सर गांव में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए गाँव में। लेकिन अब लोग क्यों नहीं करते हैं अब ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब पहले वाला चीज़ नहीं रह गया कि फलना दंत रोग विशेषज्ञ। अब हम लोग को कोई भी चीज़, जैसे पहले हर एक छोटे जगह पे किराना दुकान हुआ करता है, अब देखिएगा सब जगह मॉल हो गया, कंपटीशन हो गया। पहले पर्टिकुलर लोग जाने जाते थे कि वो डॉक्टर फलना नाम से। अब आपको उस टाइप से नहीं चलेगा कि आप दांत निकालने में एक्सपर्ट है, आप दांत बनाने में एक्सपर्ट है। अब आपको कोई भी ट्रीटमेंट अगर डेंटल में हम दे रहे हैं तो एक ही छत के नीचे रहेगा, तभी पेशेंट मेरा इधर उधर नहीं जाएगा, वो एक जगह आएगा, उनको हम दांत निकालेंगे भी, बनाएंगे भी, सब काम हम एक ही छत के नीचे यहाँ कर रहे हैं। सर आज गांव के लोगों की समस्या होगी, गांव के लोगों को दांत के प्रति अवेयरनेस नहीं, जानकारी नहीं, और दांतों के लोग सोचा अपना नहीं रहे, क्या करना चाहिए सर? दर्शकों को बताइए गांव के लोग क्या करते हैं। दांत में कोई बीमारी नहीं है उसका सबसे पहले तो है कि ओरल हाइजीन हम लोग बोलते हैं। आप कुछ भी खाना खाते हैं या चाय पीते हैं उसके तुरंत बाद, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि बच्चा लोग को टॉफी नहीं खाए, बच्चा लोग टॉफी खाए, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको अच्छा से उंगली देके कुल्ला करें, जो अब हम लोग बैड मैनर मान रहे हैं। इवन हम लोग के बच्चा को जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है वो उंगली देके कुल्ला नहीं करेगा, अदरवाइज उसके टीचर उसको डांटेंगे। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो यही चीज़ करते थे, रफ खाना खाते थे, और ये कुल्ला करना होगा। जो हम लोग अभी भी बोलते हैं कि गम का मसाज हो जाता था, तो कोई फूड पार्टिकल नहीं पड़ता था, तो कभी हम लोग को दांत का प्रॉब्लम नहीं होता था। 80 साल 90 साल तक लोग के मुंह में अपना दांत हुआ करता था। तो एक तो खाने पीने का आदत थोड़ा सा बदलना चाहिए। फ्रीक्वेंटली मीठा नहीं लीजिए, मीठा लीजिए तो तुरंत उसको ब्रश कीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग नहीं ध्यान देते हैं वो है नाइट ब्रशिंग। रात में सोने के पहले ब्रश कीजिए, ये आपको सुबह के ब्रश से ज़्यादा फायदा है। दिन भर जो हम लोग खाना खाते हैं वो फूड पार्टिकल जो हमारे मुंह में है, वो रात में उसको समय मिल गया बैक्टीरिया को डेवलप होने का। तो नाइट ब्रशिंग अगर आप करके सोते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा, और सुबह आप अच्छा ब्रश कीजिएगा। सर हम लोग देखा था कि सर बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे कॉल मतलब वो निकल गए, टूथपेस्ट निकल गए। सर आप ये सब लोगों को बताएं दर्शकों को कि किस तरह टूथपेस्ट यूज करना चाहिए इससे। अभी आप टीवी देखेंगे तो हमको लगता है 2 घंटा में लगभग 20 टूथपेस्ट का ऐड आता है। कभी क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया, सेंसोडाइन, सेंसोफो, पता नहीं उसमें बहुत सारा मेडिकेटेड पेस्ट है जो लोगों को नहीं पता है कि कनकनाहट में यूज करना है, या आपको डॉक्टर जब तक नहीं प्रिस्क्राइब करे मेडिकेटेड पेस्ट तो नहीं यूज करना चाहिए। उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यंग लड़का भी लेके ब्रश कर रहा है तो उसका दांत बाद में काला हो जाता है, फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है कनकनाहट पे। तो टीवी वगैरह ऐड पे आप कभी भी टूथपेस्ट डालें, आप बगैर अपने डेंटिस्ट से सलाह के ही टूथपेस्ट लें। गांव में जिस तरह का लोग गुड़ मंजन और भी बहुत सारा पाउडर यूज करते हैं, क्या वो सही में खतरनाक है या फिर सही? जैसे गुल हो गया या लाल दंत मंजन हो गया, बहुत सारा दंत मंजन है, वो सस्ता मिल जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, लोग को हैबिट उसमें कुछ नशा होता है। बीइंग ए डेंटिस्ट हम बता रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हमसे छूट ही नहीं पाता, तो वो लोग ब्रांड को बेचने के लिए कुछ भी उसमें मिला देते हैं जो पेशेंट नहीं छोड़ पाते हैं। और वो लोग गुल अगर आप यहाँ डाल लिए तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आप रगड़ते रहेंगे, तो दांत का इनेमल आपका घिस जाता है। जबकि बुक के हिसाब से 2 से 3 मिनट ब्रश करना, आफ्टर एवरी मील 2 से 3 मिनट में उतना ही दांत साफ होगा जितना आप आधा घंटा ब्रश करते हैं। तो गुल मंजन तो या कोई भी हम तो वो मना करेंगे, कभी भी अच्छा पेस्ट आप यूज कीजिए, सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, और अपने डेंटिस्ट से पूछ के पेस्ट को यूज कीजिए। क्वेश्चन है कि बहुत सारे पहले के जो जमाने के लोग थे तो वो लोग दातुन यूज करते थे, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है तो लोग शौक से कहा जाए तो लोग ब्रश यूज करते हैं। तो क्या बहुत सारे लोग ऐसा कहना है कि दातुन से यूज करने से दांत में बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड आ जाता है, बहुत दांत यूज हो जाता है? अभी हम लोग का जनरेशन खुद के दांत को ऑलरेडी वीक किए हुए हैं, तो वो जो दातुन आप बोल रही हैं वो आगे वाले दांत में तो हम लोग कर पाते हैं, लेकिन पोस्टीरियर के पीछे वाले दांत में दातुन का पहुंचना मुश्किल होता है। तो पहले जो हमारे जो दादा थे, परबाबा थे, उन लोग का दांत उतना ज़्यादा हेल्दी हुआ करता था कि वो कहीं भी दातुन ले जाएंगे तो उनके गम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उसका कारण था डाइट। वो नहीं था कि हाँ फ्रीक्वेंटली चाय है या बर्गर है या मीठा चीज़ है या मिठाई, वो नहीं होता था। और सेकेंडरी वही जो बताया हमको कि कुल्ला करना उंगली देके, उससे बेटर गम का और दांत का एक्सरसाइज नहीं होता। सर आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमल किशोर हुआ, फादर भी हमारे डेंटल सर्जन है। अभी तो मेरी बेटी भी डेंटल सर्जन हो गई है, बेटा डेंटल सर्जरी कर रहा है। मुझे के लोग बहुत 3-4 जनरेशन से इस फील्ड में है। सर ये बुद्धा डेंटल केयर कहाँ पे स्थित है और यहाँ का नंबर क्या है ताकि गांव के लोग आपकी समस्या को? बस बुद्धा डेंटल हॉस्पिटल 95 से ऑलमोस्ट समझिए 30-35 साल हो गया। ये ठीक राजेंद्र नगर टर्मिनल के अपोजिट है, और मेरा ढेर सारा ब्रांच भी है पटना में, लाइक एग्जीबिशन रोड हो गया,
बोरिंग रोड हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया, इवन हाजीपुर में मेरा बहुत पुराना ब्रांच है, कांटी फैक्ट्री हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो गया। और हम चाहेंगे कि मेरे साथ अच्छे डॉक्टर जुटे, तो इसको हम पूरे बिहार लेवल पे ले जाएं और अवेयरनेस रखें कि मुंह का कैंसर लोगों को ना हो और कम पैसे में ये सुविधा जितना हो दे सके। तो राजेंद्र नगर में आया तो यहाँ पे विवाद मैं तो मोबाइल नंबर विभाग तो पहले वो जो हुआ करता था, बोलने में नहीं लगता BSNL को घाटा हुआ या क्या हुआ, 2-3 फोन था, बेसिक तो नहीं है। आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9993 4646 707।